सबसे पहले बात अमेरिका में हुए वस्त मुद्दती इंतखाबात की, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि सदर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का सीनेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों के लिए वोटिंग की और अब तक के नतीजों के मुताबिक डेमोक्रेट ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 222 सीटें जीत ली हैं, जबकि रिपब्लिकन को 199 सीटें मिली हैं। वहीं सीनेट की बात करें तो यहां पर रिपब्लिकन ने बाजी मारी है। रिपब्लिकन पार्टी ने 51 सीटें अपने नाम की, जबकि डेमोक्रेट को 45 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा। इन इंतखाबात के नतीजों से वॉशिंगटन में एक तरीके से पावर बैलेंस जो है वो बदल जाने का इम्कान है। साल 2016 में हुए इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस के दोनों ऐवानों में अक्सरियत थी, पर अब वस्त मुद्दती इंतखाबात के नतीजों से सदर ट्रंप को हुकूमत चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। Today is more than about Democrats and Republicans. It's about restoring the Constitution's checks and balances to the Trump administration. It's about stopping the GOP and Mitch McConnell's assaults on Medicare, Medicaid, the Affordable Care Act, and the health care of 130 million Americans living with pre-existing medical conditions. Let's hear it more for pre-existing medical conditions. It's about ending wealthy special interest free reign over Washington, but more than anything, it's about what a new Democratic majority will mean in the lives of hard-working Americans. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने न्यूयॉर्क में शुमाली कोरिया के आला एहलकारों से बातचीत को एक तरीके से एक तरफा तौर पर मुलतवी कर दिया अचानक से, और वजारत खारजा की तर्जुमान हीदर नॉट ने यह कहा कि इस बातचीत के लिए अगली तारीख जल्द तय की जाएगी। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान ने मीटिंग टालने को लेकर के और कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि शुमाली कोरिया अमेरिकी पाबंदियों को हटाने के लिए लगातार मुतालबा कर रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिकी वजारत खारजा ने एक दिन पहले ही तस्दीक की थी कि पोम्पियो न्यूयॉर्क में किम जोंग चोल से मुलाकात करेंगे और कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने पर बातचीत करेंगे। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों पर हमले की साजिश रचने के इल्जाम में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक मैक्रों के कत्ल की एक साजिश के पीछे इंतहाई दाएं बाजू की सोच के लोगों का हाथ है और हिरासत में लिए गए लोगों में 5 मर्द और 1 खातून शामिल है। हालांकि फ्रांस की पुलिस ने इन लोगों की पहचान उजागर नहीं की है। जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अफसर ने यह बताया कि फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लोगों का रिश्ता किसी दहशतगर्दाना तंजीम से है या नहीं। आपको बता दें कि 2017 के दौरान भी फ्रांस की सिक्योरिटी अफवाज ने 23 साल के एक नौजवान को फ्रांसीसी सदर के कत्ल की साजिश में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी कत्ल मामले को 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन सऊदी अरब यह नहीं बता रहा कि उनकी लाश कहां है। अमेरिका, तुर्की के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जमाल के बाक़ियात को उनके अहले खाला के हवाले करे। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन की तर्जुमान ने यह कहा कि जमाल खशोगी कत्ल मामले की जांच बैनुल अक़वामी तफ्तीशी टीम के जरिए होनी चाहिए ताकि सच दुनिया के सामने आ सके। आपको बता दें कि जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाने गए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। सऊदी ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि हाथापाई के दौरान जमाल की काउंसिल खाने के अंदर मौत हो गई थी, लेकिन उसकी लाश कहां है वो ये नहीं बता रहा है। This is a very difficult case. The national of one member state was killed in the consulate of another member state, and very high-level officials are implicated in this killing. This was a government critic. There may very easily be diplomatic and political considerations in a case like this, which is why it is important for there to be international involvement to get rid of any concerns about political considerations, about the lack of impartiality and independence in an investigation.